क्वेश्चन नंबर 1 पे हमें दो सीरीज दिया गया है S1 एंड S2। हमें दिखाना है S1 एंड S2 क्या डाइवर्जेंट होगा या कॉन्वर्जेंट होगा। चलिए देखते हैं। ये है S1 एंड ये है S2। पहले हम देखते हैं S1 को, S1 कॉन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। देखिए ये जो है ना, ये समेशन के अंदर इसे हम यू के लेट करते, ठीक है। यू के ले लो या UN ले लो, कुछ भी ले लो। यू के इक्वल्स टू 1 बाई के प्लस 1 इंटू के प्लस 3। ओके, अच्छा, तो हमने एक सीक्वेंस लिया भी के ये है 1 बाई के स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब देखो यू के बाई भी के ये क्या होता है, ठीक है। यू के बाई भी के अगर हम भी के करेंगे तो यहाँ पर होगा के स्क्वायर बाई के प्लस 1 इंटू के प्लस 3, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ से आप के को कॉमन लो और यहाँ से भी के कॉमन लो, तो यहाँ पर आएगा के इंटू 1 प्लस 1 बाई के एंड यहाँ पर आएगा के इंटू 1 प्लस 3 बाई के। ओके, अच्छा, अब देखो ये के स्क्वायर के साथ के कैंसिल एंड के साथ ये के कैंसिल, ठीक है। अब लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी जब होगा, ठीक है, लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी पर ये कहाँ पर टेंड करेगा 1 बाई 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा 1, ठीक है, एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है, यू के एंड भी के ये दोनों आइदर बोथ आर कन्वर्जेंट और बोथ आर डाइवर्जेंट, ठीक है। लेकिन देखो ये पी सीरीज से हम कह सकते हैं कि ये 1 बाई के स्क्वायर जो है भी के ये कॉन्वर्जेंट है, ठीक है। ये कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो इसका मतलब यू के भी कॉन्वर्जेंट होगा। तो ये जो सीरीज होगा S1 इज कॉन्वर्जेंट। ओके, तो S1 इज कॉन्वर्जेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं S2 को। तो यहाँ पर जो ये है 1 बाई रूट अंडर के प्लस 1 इंटू के प्लस 3, ठीक है। इसे हम पी के लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने और एक सीक्वेंस लिया क्यू के लिया 1 बाई के। तो पी के बाई क्यू के ये क्या होगा, के बाई रूट अंडर के प्लस 1 इंटू के प्लस 3। ओके, आप एक काम करो, यहाँ से के को कॉमन लो। यहाँ से हम अगर के को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आएगा रूट के इंटू 1 प्लस 1 बाई के। यहाँ से भी के कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा रूट के इंटू 1 प्लस 3 बाई के। ओके, ये रूट के इंटू रूट के हो जाएगा के, तो इस के साथ कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखो लिमिट के टेंस टू जब इन्फिनिटी होगा तब पी के बाई क्यू के इक्वल्स टू क्या होगा 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस 0 इंटू रूट अंडर 1 प्लस 0 इक्वल्स टू होगा 1, नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो पी के एंड क्यू के है ये दोनों कॉन्वर्ज और डाइवर्ज होगा टुगेदर, ठीक है। अगर इन दोनों में से एक भी कॉन्वर्जेंट हो जाता है तो दूसरा भी कॉन्वर्जेंट होगा, इन दोनों में से एक भी डाइवर्जेंट हो जाता है तो दूसरा भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो देखो ये जो क्यू के है 1 बाई के पी सीरीज से हम कह सकते हैं ये एक डाइवर्जेंट है, ठीक है, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो इसका मतलब पी के भी डाइवर्जेंट होगा। तो ये जो सीरीज है S2 इज डाइवर्जेंट सीरीज। ओके, अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, S1 इज कॉन्वर्जेंट, S2 इज डाइवर्जेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 22 ए में हमें दिया गया है a1 इक्वल्स टू 0 एंड an प्लस 1 इक्वल्स टू an स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू an प्लस 1। ये n ग्रेटर इक्वल्स टू 1 के लिए है एंड हमें दिखाना है an एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है एंड
इसका लिमिट हमें फाइंड करना होगा। चलिए देखते हैं। टू ए में हमें a1 दिया गया है, an+1 दिया गया है, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ से हम a1 तो हमें दिया गया है, तो a2 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। a2 क्या आएगा, a2 इक्वल्स टू होगा a1 स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू a1 प्लस 1, ओके। अच्छा, तो a1 क्या है 0, तो यहाँ पर आएगा 3/2 इंटू 0 प्लस 1 मतलब 2, ठीक है। तो ये क्या आया 1.5, 3/2 मतलब 1.5। अब a3 को हम देखते हैं, ठीक है। a3 क्या होगा, a2 स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू a2 प्लस 1, दिस इक्वल्स टू क्या होगा a2 क्या है 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू 3/2 प्लस 1, ओके। एंड दिस इक्वल्स टू होगा 9/4 प्लस 3/3 प्लस 2 होगा, तो होगा 5, ओके। एंड दिस इक्वल्स टू 3 इंटू 4 मतलब 12 प्लस 9 21 होगा 20, तो दिस इक्वल्स टू होगा 1.05, ओके, 1.05। अच्छा, एंड अब हम एक काम करते हैं, a4 जो होगा वो देखते हैं। a4 क्या आता है, a4 होगा a3 स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू a3 प्लस 1, तो दिस इक्वल्स टू होगा 21/20 होल स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू 21/20 प्लस 1, ओके। अच्छा, दिस इक्वल्स टू होगा, यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये ऐसा आएगा 6140, ओके। ये जो होगा ये आएगा 1.0006 कुछ समथिंग ऐसा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो a2 जो है a2 है 1.5, a3 है 1.05, डिक्रीज हुआ, ठीक है। a4 में और ज़्यादा डिक्रीज हुआ। इस तरह से अगर आप a5 a6 निकालते जाओगे तो ये 1 की तरफ डिक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। मतलब 1 पर टेंड करेगा ये, ठीक है। ये पर तो आप देख ही रहे हो 1 की तरफ टेंड कर रहा है। तो अब a5 a6 अगर आप फाइंड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा कि ये 1 की तरफ टेंड कर रहा है। तो ये जो सीक्वेंस आ रहा है क्या है, ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। एंड ये जो सीक्वेंस है an, ठीक है, an जो सीक्वेंस है वो 1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। 1 से बड़ा आ रहा है कहाँ पर, जब n ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तब n ग्रेटर देन 1 है। लेकिन जब जब n इक्वल्स टू 1 है तब n इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। एंड लेकिन an 1.5 से छोटा है एंड 1 से बड़ा है। यहाँ पर है an लेस इक्वल्स टू 1.5 एंड ग्रेटर देन 1। तो an एक बाउंडेड सीक्वेंस है एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है an इज बाउंडेड, सॉरी an बाउंडेड नहीं, an जो है यहाँ पर बाउंडेड मिला हमें एंड यहाँ से हमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिला, ठीक है। बाउंडेड प्लस डिक्रीजिंग क्या होता है, सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट, ओके। अच्छा, तो हमें मिल गया an इज कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर an जो है वो 1 पर टेंड कर रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि an का लिमिट 1 होगा, ठीक है। तो देखो, लिमिट फाइंड करने के लिए और एक तरीका है, अगर आपको ये कॉन्वर्जेंट नहीं
दिखाने के लिए नहीं बोलता तो हम कैसे करते थे, देखो मान लो कि ए एन का जो लिमिट होगा वो एल होगा, ठीक है। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ए एन एल पर टेंड कर रहा है, ठीक है। तो ए एन प्लस वन क्या था, ए एन स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू ए एन प्लस वन, ओके। अच्छा, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ए एन कहाँ पर टेंड कर रहा है, एल पर। तो इसका मतलब एन प्लस वन जब होगा तब भी एल पर ही टेंड करेगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज ये कहाँ पर टेंड करेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर एल पर टेंड करेगा। तो ए एन स्क्वायर होगा एल स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू एल प्लस वन, ओके। अच्छा, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, 2l स्क्वायर प्लस 2l इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एल स्क्वायर प्लस 2l होगा 2l प्लस 3, 2l माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ओके। अच्छा, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस 3l माइनस एल माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब एक काम करो, यहाँ से l कॉमन लो एंड यहाँ से -1 कॉमन ले लो। l इंटू एल प्लस 3 -1 इंटू एल प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज l प्लस 3 इंटू l माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज l इक्वल्स टू -3,1, ओके। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पर लिमिट क्या मिला है हमें, -3 एंड 1। ए एन देखो, ए एन A1 0 है एंड ये जो A2 A3 A4 ये सभी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब AN एक पॉजिटिव सीक्वेंस है। तो इसका मतलब इसका जो लिमिट पॉइंट होगा ना, लिमिट वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। तो -3 नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है। तो देयरफॉर L इक्वल्स टू 1, तो सीक्वेंस का लिमिट है 1। क्वेश्चन नंबर 22B में हमें AN दिया गया है, सॉरी A2n माइनस 1 दिया गया है 9 to the power n minus 1 by 16 to the power n minus 1 एंड A2n दिया गया है 9 to the power n minus 1 by 16 to the power n, ठीक है। तो ये जो सीरीज है समेशन AN ये कहाँ पर कॉन्वर्जेंट होगा ये दिखाना है। देखो ये A2n माइनस 1 एंड ये है A2n ये एंड n ग्रेटर इक्वल्स टू 1 है एंड हमें ये जो सीरीज है समेशन AN इसे हमें देखना है ये कॉन्वर्जेंट होता है, सॉरी ये कॉन्वर्ज कहाँ पर कॉन्वर्ज होगा, ठीक है, ये हमें देखना है। एंड n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस 8 प्लस A9 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा A1 क्या आएगा, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अगर आप n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, आएगा A2 इंटू 1 माइनस 1 मतलब A1 क्या होगा 9 to the power 0 by 16 to the power 0 मतलब 1 एंड A2 क्या आएगा, आप यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये होगा A2 क्या होगा 1 by 16 to the power 1 मतलब 1 by 16 प्लस A3 के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 सॉरी 1 नहीं n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 2 माइनस 1 मतलब A3 होगा n इक्वल्स टू हम 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो A3 होगा 9 to the power 2 minus 1 मतलब 9 by 16, ओके। एंड सिमिलरली A4 क्या होगा, यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 पुट करिए तो आएगा 9 by 16
स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस F5 के लिए यहाँ पर हम n = 3 पुट करेंगे तो ये होगा F5, तो ये होगा 9⁻³ - 1 मतलब 2/16 स्क्वायर प्लस S6 के लिए यहाँ पर हम n = 3 पुट करेंगे तो आएगा 9²/16³ प्लस S7 के लिए यहाँ पर हम n = 4 पुट करेंगे तो आएगा 9³/16³ प्लस A8 के लिए यहाँ पर n = 4 पुट करेंगे तो आएगा 9³/16⁴ प्लस A9 क्या होगा, A9 के लिए यहाँ पर हम n = 5 पुट करेंगे तो आएगा 9⁵ - 1 मतलब 4/16⁴ अप टू इन्फिनिटी। ओके, अच्छा अब देखो, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ये जो A1 A3 A5 इनको हम एक साथ करते हैं, ठीक है। तो A1 क्या है 1, A3 क्या है 9/16 एंड A5 था 9/16 होल स्क्वायर, ठीक है, एंड S7 आएगा 9/16 होल क्यूब अप टू इन्फिनिटी एंड प्लस अब A2 को लेते हैं, A2 आया 1/16 प्लस A4 क्या आया 9/16 स्क्वायर प्लस A6 क्या आया 9²/16³ प्लस A8 क्या आया 9³/16⁴। ओके, अच्छा तो ये एक जियोमेट्रिक सीरीज है एंड इसे हमें यहाँ से अगर हम 1/16 कॉमन ले लेंगे तो ये भी एक जियोमेट्रिक सीरीज बन जाएगा। अच्छा चलो देखते हैं, 1 + 9/16 + 9/16 होल स्क्वायर प्लस 9/16 होल क्यूब प्लस यहाँ से हम 1/16 को कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 1 + 9/16 प्लस 9/16 होल स्क्वायर प्लस 9/16 होल क्यूब। ओके, ठीक है। अब देखो ये एंड ये दोनों सेम है तो इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा 1 + 1/16 आएगा आगे इंटू ये सीरीज 1 + 9/16 प्लस 9/16 होल स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये क्या आएगा 17/16 होगा, ये इक्वल्स टू 17/16 इंटू ये सीरीज। तो ये सीरीज क्या होगा 1/1 माइनस 9/16, ठीक है। ये एक इनफाइनाइट सीरीज है तो एंड दिस इक्वल्स टू क्या होगा 17/16 इंटू 16 माइनस 9 मतलब 7/16। ओके, तो दिस इक्वल्स टू हो रहा है 17/7। देखो ये 17/7 है, ये हमें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से ही हम कह सकते हैं कि देखो ये जो सीरीज है ये कॉन्वर्जेंट सीरीज है। क्यों कॉन्वर्जेंट है, ये एक जियोमेट्रिक सीरीज है। यहाँ पर जो ये आ रहा है ना 9/16, ये कैसा है, ये 1 + r स्क्वायर, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक। ये जो r है यहाँ पर r <1 आ रहा है, 9/16 मतलब <1 है ये, तो ये इसलिए ये सीरीज कॉन्वर्जेंट सीरीज है। ओके, तो इसका मतलब जो ये समेशन an जो है ना, ये समेशन an ये कॉन्वर्जेंट सीरीज है। लेकिन कहाँ पर कॉन्वर्जेंट है ये हमें
बोला गया था, टेस्ट वेदर द सीरीज इज कॉन्वर्जेंट। तो ये सीरीज देखो ये सीरीज सभी जगह पर कॉन्वर्ज करेगा। एन क्या है, एन नेचुरल नंबर पर बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए ये सीरीज कॉन्वर्जेंट होगा। ओके, ये है 22B, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ये सीरीज कॉन्वर्जेंट होगा।